Students, myself Jitendra Shukla. Today we will discuss about colors in coordination compounds. Let us see. कलर क्यों होता है किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, इसके पीछे हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं। ये डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल में 5 डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये दे आर सिमेट्रिकल होते हैं। जब कोई लिगेंड्स पर अप्रोच करता है तब ये क्या करते हैं, हायर एनर्जी लेवल। जब ये कोई लिगेंड इस पर अटैक करता है, सेंट्रल मेटल से बॉन्डिंग करने के लिए करता है, तो इसका ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल बढ़ जाया करता है रिपल्सन के कारण। किसके? इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड द लिगेंड। तो क्या होगा, फर्दर जब और पास में लिगेंड आता है तो ये स्प्लिट हो जाता है 2 सेट ऑफ एनर्जी लेवल में, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ये ऑक्टाहेड्रल की मैं बात कर रहा हूँ, इसको कहते हैं सेट ऑफ T2G एनर्जी लेवल। और इसको कहा जाता है, क्या कहते हैं भाई, इसको कहते हैं EG एनर्जी लेवल, है ना। और यहाँ से यहाँ के बीच के डिफरेंस को, एनर्जी का गैप हो जाता है, इसको कहते हैं, है ना, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। T2G और EG में टूट जाता है। अब क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ कि अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये कहीं से विजुअल रीजन से या कहीं से भी सनलाइट, टॉर्च लाइट, कहीं से भी इसको जब लाइट मिलती है ना, h न्यू, लाइट का मतलब क्या हुआ, एनर्जी, एनर्जी का मतलब क्या हुआ, h न्यू। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C/λ। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट जब ये एब्जॉर्ब करता है तब ये जंप करके कहाँ जाता है, हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो यहाँ से ऊपर जाएगा तो कलर को, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो कलर को एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। जब वहाँ से वापस आता है तो वही एनर्जी को इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ विजुअल कलर। इसीलिए हम लोग कहा करते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कलर्ड क्यों होता है, तो उसके लिए नाम दिया गया है ड्यू टू डी ट्रांजिशन। देखिए ये डी सबसेल है, ये भी डी सबसेल का स्प्लिटिंग हुआ, तो इस डी से दूसरे डी में जाना और वहाँ से वापस आने के कारण, तो कलर का कारण क्या है, कॉज ऑफ कलर क्या है, डी ट्रांजिशन। इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब कैसे होता है थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा टाइटेनियम का एक मैंने कॉम्प्लेक्स लिया है। अब देखिएगा 3+, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो टाइटेनियम का नंबर कितना है, 22 होता है ना। तो इसका कन्फ्यूजन क्या होगा, 3d2 4s2 होगा। अगर यहाँ पर मैं चार्ज निकालता हूँ तो टाइटेनियम का चार्ज कितना है, 3+ है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गए हैं, 2 यहाँ से जाएंगे, 1 यहाँ से जाएगा, है ना। 3d1 और 4s0। ये एटॉमिक, मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेडियस लिखा है। ऑफ लॉ कहता है 4s2 पहले 3d बाद में, लेकिन रेडियस के हिसाब से ये थोड़ा बाद में आएगा। तो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ से निकलेंगे, फिर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर डी सबसेल में हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। जब इसको h न्यू मतलब एक पर्टिकुलर सनलाइट या कहीं से लाइट मिलती है तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, और वहाँ से जब वापस आता है तो जब ऊपर जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा, पर्टिकुलर कलर के वेवलेंथ को एब्जॉर्व करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा। लेकिन जब वहाँ से वापस आएगा तो एनर्जी को इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ विजिबल कलर। अब ये कलर कौन से कलर को एब्जॉर्व करेगा और किसको इमिट करेगा, इसको कहते हैं कम्प्लीमेंट्री कलर। आप यहाँ डायग्राम में देखेंगे कि कैसे ये कलर को शो करता है। मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। आप वहाँ डायग्राम में देखेंगे कलर व्हील में, इस कलर व्हील में हम क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, क्या लिखा, इस तरह से मैंने एक कलर व्हील मैं बना सकता हूँ। आप देखिएगा यहाँ पर विब्ग्योर आप लिख लीजिए, कैसा, जो हम लोग रेनबो में कलर देखते हैं, वायलेट, इंडिगो छोड़ दीजिए, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री कलर। जिस कलर की लाइट को एब्जॉर्व करके ऊपर जाएगा उसके कम्प्लीमेंट्री कलर के लाइट को ये शो करता है। जैसे अगर ये वायलेट कलर को एब्जॉर्व करता है तो येलोइश दिखेगा ये, है ना। अगर ये ब्लू कलर के लाइट को एब्जॉर्व करके ऊपर जाता है, अब देखिएगा कौन सा इलेक्ट्रॉन किस लाइट को एब्जॉर्व करके ऊपर जाएगा, वो डिपेंड करता है कि उस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है ना। हर इलेक्ट्रॉन, अब एक डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड द न्यूक्लियस कैसा है। तो हमने क्या कहा, आप कम्प्लीमेंट्री कलर में समझेंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, वायलेट का कम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा, येलो होगा, ब्लू का कम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा, ऑरेंज होगा, और ग्रीन का कम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा, रेड होगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन वायलेट कलर को एब्जॉर्व करके जा रहा है तो वो कौन सा कलर शो करेगा, येलो करेगा। वायलेट की जगह आप यहाँ पर पर्पल भी लिख सकते हैं। आप ऐसा पर्पल कलर
लिख सकते हैं मिक्स्ड में, वायलेट पर्पल एक समझिए नियर अबाउट वही वैल्यू होगी। कुछ ऐसे होते हैं जो मिक्स्ड कलर दिखते हैं, थोड़ा सा जैसे पर्पल कलर को एब्जॉर्व किया है तो थोड़ा सा ग्रीन या हल्का सा येलो ऑरेंज के बीच का कुछ कलर दिखाई देगा, ऐसा भी आपको डाटा देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स शायद आप समझ गए होंगे कंप्लीमेंट्री कलर क्या है। अब एक एग्जाम्पल है इसमें, जैसे मान लीजिए किसी ने ब्लू कलर की लाइट को एब्जॉर्व किया है, या आप ऐसा भी समझ सकते हैं जैसे विबग्योर का अगर आपको एग्जाम्पल याद हो तो विबग्योर में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर जब कोई वायलेट कलर को पर्पल या ब्लू को एब्जॉर्व कर रहा है तो ऑरेंज कलर दिखना चाहिए, ग्रीन को एब्जॉर्व किया तो रेड दिखना चाहिए। अच्छा, अगर इसका मतलब ये होता है कि इसमें से इसका जो वेवलेंथ होता है ये लगभग होता है 400 नैनोमीटर होता है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है, nm होता है, और इसका जो वेवलेंथ होता है 750 नैनोमीटर के आसपास माना गया है। कुछ बुक में इसको 400 से कम भी दिखाया गया, तो आप एक नियर अबाउट ही वैल्यू मानिए। अब मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन 400 नैनोमीटर को कलर को एब्जॉर्व करके जा रहा है, वायलेट है ना, पर्पल या वायलेट, तो येलो कलर को इमिट करेगा। आप जानते हैं कि क्या इसका रिलेशन है कि ग्रेटर द वेवलेंथ लोअर द एनर्जी। क्यों सर? क्योंकि c/λ है ना, यहाँ पर E = क्या है, c/λ है। इसका मतलब ये है कि जिस कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी कम होगी। तो ये तो बात हो गई कि भाई कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा है। अब आप देखिएगा एक एग्जांपल मैं यहाँ पर और लिखने की कोशिश करता हूँ, ये तो पहला एग्जांपल था। यहाँ पर टाइटेनियम के केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम होगी। अच्छा, तब इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने के लिए कौन सा कलर हल्का, मीन्स यहाँ से यहाँ जाने के लिए एनर्जी कम लगेगी। एनर्जी कम लगेगी मतलब क्या होगा, उसको येलो कलर, ग्रीन कलर, कोई भी कलर की लाइट को पास करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर इसी में मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखता हूँ, टाइटेनियम के साथ में क्या कर दें यार, En को दे देता हूँ मैं, और ये En दे देता हूँ, या मैं NH3 के दे देता हूँ। आप देखिएगा यहाँ क्या होगा, यहाँ पर इस केस में इस कॉम्प्लेक्स का एनर्जी लेवल क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। अमोनिया का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, और इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन जहाँ पर स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी उसका कलर ऑफ एब्जॉर्प्शन अलग होगा और कलर ऑफ एमिशन अलग होगा। चलिए, ये मतलब कलर इज आल्सो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ लिगेंड एज वेल एज द डी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द डी ऑर्बिटल। चलिए, और एक बात है, एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ, थर्ड एग्जांपल। चलिए, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। चलिए देखिएगा, अगर मान लीजिए मैंने स्कैंडियम के साथ में मैंने यहाँ पर लिख दिया, क्या लिख दिया भाई, ध्यान से देखिएगा, ये इस तरह का 3+। आप देखिएगा स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21 और 3D1 4s2 होता है। अगर यहाँ पर स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो क्या हो जाएगा 3D0 4s0। यहाँ पर तो D सब सेल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो इसका ये वाला सॉल्ट कैसा होगा, D से D में इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं तो वापस आएगा। तो ये सॉल्ट पक्का है, कैसा होगा, कलरलेस होगा। मतलब जिस सॉल्ट में D सब सेल में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं वो डी ट्रांजिशन नहीं करेगा। ऐसा भी हो सकता है, एक एग्जांपल आप और लिख सकते हैं कि अगर जिंक के साथ में ऐसा कोई कंपाउंड आपको दे दिया है, कोई भी लिगेंड दे दिया हो और यहाँ दिया हो, तो आप देखिएगा यहाँ पर जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, और इस केस में Zn2+ का कन्फर्मेशन क्या होगा, याद करिए 3D10 4s0। 4s जिंक का होता है, 3D10 4s2 लेकिन +2 है इसलिए 3D10 मैंने लिखा है। अब आप देखिएगा इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पर ये पूरी तरह से फील्ड होगा, सारे ऑर्बिटल पूरी तरह से इसमें क्या होंगे, फील्ड होंगे। यहाँ भी पूरा भरा हुआ होगा, ये पूरी तरह से ये और पूरे के पूरे भरे होंगे, तो D से D में ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये सॉल्ट भी कैसा होगा, कलरलेस होगा। तो ये ध्यान रखेंगे क्या कि किसी भी सॉल्ट का कलर किस बात पर डिपेंड करता है, डी ट्रांजिशन होना चाहिए, और डी ट्रांजिशन तब होगा जब उसका कोई ऑर्बिटल एम्प्टी हो। चलिए, इस तरह के क्वेश्चंस को आप देखें तो फटाफट पहचान जाएंगे आप कि कलर का कॉज क्या है। कलर इसलिए बदलता है कि लिगेंड का नेचर कैसा है उस पर भी बदल सकता है, कलर बदल जाता है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।